दोस्तों, क्या आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हो? व्यवसाय को सफल करना चाहते हो? अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को बड़ा करना चाहते हो? तो स्वागत है आप सभी लोगों का समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं। आज हम जानने वाले किसी भी तरह का व्यापार व्यवसाय चालू करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या हमारे में स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। वो कहते हैं अमीर लोग धन खरीदते हैं, मध्यम वर्ग के लोग खर्च खरीदते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अमीर लोग धन खरीदते हैं, मध्यम वर्ग के लोग खर्च खरीदते हैं और इसी खर्च को ही धन समझते हैं, और मध्यम वर्ग के लोग जो खर्च खरीदते उसी को धन समझ बेचने की गलती करते हैं। ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। हमारे समान मध्यम वर्ग के लोग जब खर्च कैसे खरीदते इसको हम जानते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है उसका जो पूरा गुजारा होता है कर्ज के ऊपर ही होता है। यानी घर में जो खुशियाँ लाता है, घर में जो जो चीज़ें वो लेके आता है, वो सब डिपेंड्स होती है एक कर्जे के ऊपर में। कर्जे के हिसाब से टीवी लाएगा, बंगला बनाएगा, मकान बनाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, और जब उसको बच्चा लड़का लड़की हो जाती है तो उसको भी बड़ा करने के लिए, उसके एजुकेशन के लिए भी वो कर्जा लेता है। और वो ये सोचता है कि आज मैं बच्चे के लिए भी कर्जा लूँगा तो आगे चलकर बच्चा ये कर्जे को चुका देगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा और मेरा बच्चे का भी जीवन सफल हो जाएगा। और इसी आधार पे वो कर्जा लेता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा और बच्ची जो भी होंगी बड़ा हो जाता है, उसके बाद में वो सबसे पहले उसके परिवार के ऊपर पे जो कर्जा है, जो भी माँ बाप ने उसके कर्जा लिया था उसके एजुकेशन के लिए, उसको रीपे करता है। और उसके बाद वो देखता है कि उसके जो दोस्त है, जो कलीग्स है, जिनके साथ वो नौकरी कर रहा है, जो दोस्त है, उसके दोस्तों का परिवार है, वो लोग सभी लोगों के पास में, किसी के पास बंगला है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास में आईफोन है, किसी के घर में एयर कंडीशनर है, इस तरह की तमाम चीज़ें उनके पास रहती हैं। तो वो भी सोचता है कि इन चीज़ों को भी मुझे भी लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरे ऊपर से पूरा कर्जा हट चुका है। और ये सब चीज़ें एक स्टेटस के नाम पे वो इंस्टॉलमेंट में परचेज करता है, इंस्टॉलमेंट में मार्केट से लेता है और ज़िंदगी भर इन्हीं के हफ्ते देने में ज़िंदगी गुजार देता है। क्योंकि इनके हफ्ते देते बैठता है और बाद में फिर जब वो बाप बनता है तब फिर से अपने बच्चों के लिए भी सेम चीज़ें करता है जो उसके माँ बाप ने किया था, लोन लेता है और अपने बच्चों को भी लोन लेके ही आगे पढ़ाता है। ठीक है, तो ये एक मध्यम वर्गीय हर घर के परिवार की ये सेम कहानी है। आप सर्च कर लेना, अपने आप को एनालिसिस करके देख लेना, ये सेम कहानी हर घर में आपको मिलेंगी। ये जो साइकिल है, ये इस तरह की कहानी की अभी तक चालू है, पहले से चालू है, अभी भी चालू है। रॉबर्ट कियोसाकी इसको रैट रेस कहते हैं, यानी चूहों की शरीयत। इस चीज को उन्होंने नाम दिया हुआ है रैट रेस, चूहों की शरीयत। उनका कहना है कि रैट रेस का जो आदमी होता है वो जो कर्जा लिया हुआ है उसके इंस्टॉलमेंट और जो सरकारी कर है उसका भरने के लिए जिंदगी भर काम करते रहता है। अब इंस्टॉलमेंट तो आप समझ गए। सरकारी कर यानी क्या होता है कि जब पानी का कर हो गया, बिजली कर हो गया, ये सब चीज़ें हम वापरते, रोड टैक्स हो गया, ये सब चीज़ें हम देते हैं। जिस मकान में रहते मकान का टैक्स देते हैं। तो इन तरह की टैक्सेस और जो कर्जा हमने लिया हुआ है उसी के इंस्टॉलमेंट फेरते फेरते हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। मरने तक हम वही कर्जा फेरते रहते हैं। तो इस रेस में से बाहर आने के लिए, जो रैट रेस है उसमें से बाहर आने के लिए खर्च और संपत्ति, धन और खर्च, इसमें का फर्क जानना जरूरी है। बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है कि खर्च और धन में क्या फ़र्क है, जिसको हम संपत्ति कहते हैं उसमें क्या फ़र्क है। जो अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और मध्यम वर्गीय लोग खर्च खरीदते हैं, उसको जानना जरूरी है। तो
हमको जो आर्थिक स्वातंत्र मिला हुआ है, हर चीज का हमको आजादी मिली हुई है, ये हमारी समझदारी पे डिपेंड होती है। हम जिस देश में रहते हैं हर चीज की हमको आजादी है भारत देश में, तो भारत देश में जो हमको आजादी मिली है वो हमारी समझदारी पे अवलंबन है, हमारी समझदारी पे डिपेंड करती है कि इस आजादी को हम किस तरह से उपभोग करते हैं, किसी तरह से इसको निभाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात दूसरे भाषा में बात करूँ तो सीधी भाषा में, सरल भाषा में अगर बोलना चाहेगा तो खर्च एक ऐसी चीज होती है जो हमारे जेब में से हमेशा पैसा निकालती है। खर्च ऐसी चीज होती है जो हमेशा हमारे जेब से पैसा निकालती है। खर्चा करने के लिए कोई भी चीज आप कर रहे हो, खर्च यानी कोई भी चीज परचेस कर रहे हो, तो उसके लिए तो आपको आपके जेब में हाथ डालना पड़ेगा ना। हाथ डाल के आप पैसे दोगे ना तो ही आपको चीज मिलेंगी। तो इसीलिए खर्च ऐसी चीज है जो आपके जेब में से पैसा निकालती है, और संपत्ति ऐसी चीज है जो आपके जेब में पैसा डालती है। तो आपको फिर से बताता हूं, संपत्ति ऐसी चीज है जो आपके जेब में पैसा डालती है। तो एक साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार सबसे पहले खर्चा करता है और उसके बाद में सेविंग करता है, और पैसे वाले लोग, रईस लोग सबसे पहले सेविंग करते हैं और बाद में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं और बचे हुए रकम से खर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर एक साधारण आदमी, एक मेरे समान आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 100 में से 80 से लेके 90 रुपये महीने का खर्च होता है। इंस्टॉलमेंट, घर की जो जरूरी चीज़ें हैं, जो टैक्स भरना है, हर चीज़ मिला के एक 80 से 90 रुपये खर्चा करता है और 10 रुपये सेविंग में डालता है। रईस आदमी सबसे पहले अगर 100 रुपये कमा रहा है तो उसका घर खर्चा 30 रुपये है, अदर टैक्स मिला के अगर 20 रुपये खर्चा है तो 50 रुपये वो खर्चा करेगा, और 50 रुपये में से कुछ सेविंग में डालेगा और कुछ इन्वेस्टमेंट में डालेगा। ये चीज़ एक रईस परिवार करता है। एक रईस आदमी, धनवान आदमी ये चीज़ करता है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो रईस लोग होते हैं उनके पास जो पैसा होता है उस पैसे को काम पे लगाते। जो रईस लोग हैं उनके पास जो पैसा होता है वो काम पे लगाते, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उस पैसे से और अर्निंग करते, उस पैसे से और अर्निंग करते। और हमारे समान मध्यम वर्गीय लोग, हमारा जो टाइम है 8 घंटा 10 घंटा, वो टाइम हम बेचते किसी और को, और उसके हिसाब से, घंटे के हिसाब से पर मंथ में हम पैसा कमाते। समझ गए मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रईस लोगों के पास जो पैसा होता है वो उस पैसे को कहीं काम पे लगाते। रईस लोग जो एक्स्ट्रा मनी होता है उनके पास में, उस पैसे को काम पे लगाते ताकि उस पैसे से भी उनके पास पैसा आए काम पे लगने के बाद। और हमारे समान मध्यम वर्गीय लोग, हमारे पास जो टाइम होता है, एक टाइम होता है, वो टाइम को हम बेचते हैं 8 घंटे 10 घंटे के लिए, और हर घंटे के हिसाब से महीने में हमको एक पैसा मिलता है, और उस पैसे को हम खर्चा करते हैं। और लोगों को, हमारे समान लोगों को लगता है कि बिजनेस करने के लिए हम लोगों को बहुत पैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं, हम हमारा समय बेच रहे हैं, और समय बेचने के कारण हमको हमारे पर घंटे के हिसाब से महीने की सैलरी मिलती है। पर घंटे में अगर 100 रुपये रोजी होंगे, 200 रुपये रोज होंगी, तो 200 के हिसाब से 6,000 रुपये, एक मान लूँ मैं 10,000 रुपये, 300 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये महीना हमको मिलता है। और हमको लगता है कि हम लोग सिर्फ नौकरी के लिए बने हुए, और अमीर लोग, यानी जो व्यापार करना है, उनके पास पैसा बहुत चाहिए, तो ये आदमी व्यापार कर सकता है। लेकिन ये एक हकीकत थी एक जमाने में, 40 50 100 साल पहले ये हकीकत थी, लेकिन अभी ये हकीकत नहीं है। अभी हर कोई आदमी बिजनेस में आ सकता है, सिर्फ एक चीज़ उसको करनी पड़ेगी, उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से हम अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर सकते हैं।
पुणे के अंदर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। इंजीनियरिंग कॉलेज में दिवाली के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें एक लड़का पढ़ता था। मैंने पुणे विद्यापीठ बोलूँ है, पुणे विद्यापीठ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था और दिवाली का पहले का समय था, ठीक है। और आप जानते हो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट लोग बंक करते हैं, स्टूडेंट लोग स्कूल कॉलेज में जाते नहीं है, तो एक डिटेन लिस्ट तैयार होती है कॉलेज के अंदर में, एक डिटेन लिस्ट तैयार होती है और वो डिटेन लिस्ट के अगेंस्ट में पेनाल्टीज होती है और जो लोग प्रेजेंट नहीं रहते उनको पेनाल्टी डिटेन किया जाता है उनको, और उनको वो पेनाल्टी भरनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैसे देख के अटेंडेंस बढ़ाना, सीधी भाषा में कहे तो ये भी एक कॉलेज इस तरह से भी पैसा कमाता है, ठीक है। तो एक लड़का था उस कॉलेज में पढ़ता था, वो भी कहीं और से, कोई और सिटी से, बाहर से पुणे में पढ़ने आया था, कॉलेज में आया था। लेकिन जहाँ से आया था वहाँ से उसके परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उसको हर महीने पैसा भेज सके, तो कुछ नौकरी करता था और पढ़ाई भी करता था ताकि नौकरी से उसका पढ़ाई का खर्चा निकले। उस चक्कर में उसका कॉलेज जाना कम होता था, कॉलेज में बहुत ज़्यादा छुट्टी लगती थी, तो उसको भी डिटेन का एक नोटिस आया था, उसको भी एक पैसा भरना था। तो लगभग उसको 15,000 रुपये भरने थे, ठीक है। अब 15,000 उसको 4 दिन में, 10 दिन में भरने थे। अब 10 दिन में 15,000 वो लाएंगा कहाँ से? तो उसके दिमाग में एक चीज आई कि मुझे अभी व्यापार करना पड़ेगा, और वो जो एक्स्ट्रा व्यापार करता था अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसमें से उसके पास सिर्फ 1,000 रुपये बचे थे सब खर्चे जाके। अब 1,000 रुपये में से मैं 15,000 रुपये कैसे लाऊंगा, ये उसके दिमाग में आया। और उसने क्या किया कि कुछ ना कुछ 10 दिन 20 दिन के अंदर में मुझे बिजनेस करना होगा और ये 15,000 रुपये लाने होंगे। उस टाइम दिवाली का सीज़न, दिवाली था, दिवाली आने वाली थी, आने वाले 10-15 दिन के अंदर में। तो उसके दिमाग में एकदम आइडिया आई, दिवाली आने वाली है और दिवाली में लोग फटाके खरीदते, दिवाली में लोग फटाके खरीदते, ये उसके दिमाग में चीज़ आई। आप ध्यान देना दोस्तों, उस लड़के के जेब में सिर्फ 1,000 रुपये थे। उसके दिमाग में एक आइडिया आई कि दिवाली आई है, दिवाली आने वाली है, आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, और मुझे 15,000 भरना है दिवाली के पीरियड के पहले। तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी? तो उसके दिमाग में तुरंत आइडिया आई कि अभी दिवाली आई हुई है, मुझे फटाके का बिजनेस चालू करना चाहिए, लेकिन फटाके के बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसने एक आइडिया निकाला। उसने उसके जो दोस्त थे, जिस एरिया में वो लोग रहते थे, हर एक एरिया में जाके उसने पॉम्पलेट्स बनाए, कुछ एडवर्टाइजमेंट किए, कुछ फ़ोन कॉल्स किए सबको, और जाके एक पॉम्पलेट बनाया और उसके ऊपर लिखा कि मार्केट रेट से आपको जो फटाके मिल दूंगा मैं, वो 20% डिस्काउंट में आपको फटाके दूंगा, आपको 20% डिस्काउंट में फटाके दूंगा, वो भी होम डिलीवरी के साथ। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, अच्छे क्वालिटी के फटाके आपके घर में आएंगे। जब लोगों के घर गया, हो 1-to-1 किया, लोगों के घर जाते गया, कुछ ऐड किया, इस सब चीज़ों में उसके 500 रुपये खर्चा हो गए, जो 1,000 रुपये उसमें से थे। और बचे हुए 500 में से उसने कुछ फटाके मार्केट से लेकर आया ताकि लोगों को क्वालिटी दिखा पाए, और अच्छे क्वालिटी के फटाके लाके उसने लोगों को दिखाकर, उस फटाकों को दिखाकर ऑर्डर्स लिए, और इतने सारे ऑर्डर्स उसने कलेक्ट कर लिए। साथ ही साथ लोगों को 20% डिस्काउंट उसको देना था, 25% डिस्काउंट देना था। तो उसके अगेंस्ट उसने बोला था, सर ये डिस्काउंट मैं आपको अगेंस्ट एडवांस पेमेंट आपको दूंगा, एक 50% एडवांस पेमेंट आपको आज करना पड़ेगा बुकिंग के लिए, और बाकी जिस दिन मैं डिलीवरी करूंगा उस दिन आप करना। और इसी तरह से सब लोगों से उसने ऑर्डर्स लिए, एक 50% डिस्काउंट अमाउंट जो होता है फटाके का वो लिया, 20% डिस्काउंट भी बाद में वो काट कर उसको दे दिया, उनको रिटर्न दे दिया। 20% डिस्काउंट काट के उन्होंने बिल बनाया और 50% अमाउंट उसमें से एज ए एडवांस करके लिया। जो एडवांस उसके पास जमा हुआ था, उसी एडवांस से उसने जाके फटाके लाया और सभी को फटाके की डिलीवरी किया, जिसमें उसने 17 से 18,000 रुपये कमाया, और कॉलेज के 15,000 रुपये जो रिटर्न के चार्जेस उसको देने थे, वो चार्जेस पे किए। तो दोस्तों इसमें क्या लगा, आपने कहानी सुनी, इस कहानी में आपको क्या लगता है? क्या उसको पैसा डालना पड़ा अपने जेब से? वो लड़के को अपने जेब से पैसा डालना पड़ा क्या?
वो लड़के ने सिर्फ अपना दिमाग लगाया। वो लड़के ने जो पीरियड आने वाला था, दिवाली का पीरियड आने वाला था, उसको मालूम था दिवाली में हर किसी के घर में फटाके लगते हैं। उसने एक दिमाग लगाया कि मैं अच्छे क्वालिटी के फटाके होम डिलीवरी लोगों को दूं, वो भी डिस्काउंट रेट में मार्केट से, तो डेफिनेटली लोग मेरे फटाके लेंगे। और जब मैं क्वालिटी अच्छी दूंगा तो अगले साल भी मेरे पास लोगों के ऑर्डर्स आएंगे, एक बेस मेरे पास तैयार होगा। तो आपको, मैं जो कंपनी में काम करता हूं, एटॉमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कंपनी आपको प्रोडक्ट्स दे रही है। हर एक प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है, साथ ही साथ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ आपको इन प्रोडक्ट के ऊपर में व्यापार करने का अवसर भी है। तो फिर आपको अगर व्यापार करना है तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट, तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक माध्यम है, इन्वेस्टमेंट लगना है, लेकिन छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। आपको जो यहां इन्वेस्ट करना है ज्यादा से ज्यादा, अगर आप 2,500 से लेके 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में एटॉमी इंडिया के अंदर आप काम चालू कर सकते हैं। इसके अंदर में आपको क्या क्या मिल सकता है मैं बताता हूं। अगर एक व्यापार चालू करना है आपको इंपोर्टेड प्रोडक्ट से पूरे हिंदुस्तान में, 2022 में हिंदुस्तान के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, मेड इन इंडिया के अंदर भी प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। आपको अभी से व्यापार चालू करना है। अभी एटॉमी इंडिया लगभग 40 से 50 कंट्रीज के अंदर में, 40 से 50 कंट्रीज के अंदर में, ये 50 कंट्री के अंदर में आप सिर्फ 2,500 से लेके 30,000 रुपए इन्वेस्ट करके इस 40 कंट्रीज के अंदर में काम चालू कर सकते, वो भी आपके घर में बैठकर सिर्फ एक मोबाइल फोन द्वारा आप अपना काम चालू कर सकते हो। अब बात करें इसके अंदर में, अगर आपको कमीशन जो चाहिए यानी जो प्रॉफिट है, अगर अप टू 25% प्रॉफिट चाहिए तो आप अप टू 25% प्रॉफिट लेके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको अप टू 25% डिस्काउंट रेट में प्रोडक्ट आएंगे और उसको आप उस MRP में बेच सकेंगे और आप अप टू 25% का पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो 25% यानी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, छोटी अमाउंट नहीं होती है। अगर 100 रुपये में 25 रुपये आपको मिलने वाले हैं तो सोच लो अमाउंट बड़ी है। अगर रोज 25 रुपये भी मिल रहे तो 30 दिन में कितने होते हैं आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। दूसरा प्रॉफिट है, अगर आप चाहते 44% कमाना, 44% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये भी आप कमा सकते हो। साथ ही साथ इसके साथ में 44% प्रॉफिट के साथ में कंपनी एज ए बोनस, एज ए इंसेंटिव आपको 10% प्लस 10% टोटल 20% ग्लोबल सेल्स इट मीन्स ये जो 40 कंट्रीज में एटॉमी अभी रनिंग कर रही है, ये 40 कंट्रीज के सेल्स जो होता है 1 तारीख से 1 महीने का जो सेल है, उस सेल्स के अंदर में आपको 20% 10 + 10 मिला के जो 20% होता है बोनस, वो भी आप पा सकते हो, प्लस ये 44% भी आप पा सकते हो। ये और ये दोनों आपको मिल सकते हैं, या आप सिर्फ ये अप टू 25% भी लेके काम चालू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपको मैंने बोला 2,500 से लेके सिर्फ 30,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट है। डिपेंड करता है आपको कितने पैसे कमाना है। बहुत ज़्यादा पैसे आपको कमाना है, आपको लगता है कि मुझे महीने के 40-50 हज़ार रुपये आए, तो इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा पहले बढ़ाना पड़ेगा। महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए चाहिए तो आपको 30-40 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद में आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे महीने 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने के। डिपेंड है आप कैसा काम करते हैं, आप धंधा कैसे करते हैं, क्योंकि धंधा आपको करना होगा। मैंने फटाके वाले का लड़के का आपको एग्जाम्पल दिया। लड़के ने क्या किया, लड़के ने उसके दोस्तों को पकड़ा, जिस एरिया में जिस मोहल्ले में उसके दोस्त रहते थे, उनके थ्रू, उनके रिलेशन के थ्रू
पूरे एरिया के अंदर में, पूरे मोहल्ले में जाके माउथ पब्लिसिटी करवाया, खुद जा के लोगों के घर 1 to 1 किया और हर एक को बताया मैं आपको 20% डिस्काउंट में अच्छे क्वालिटी के फटाके देता हूं, आपको सिर्फ 50% एडवांस अमाउंट अभी पे करना होगा और जब फटाके डिलीवर करूंगा तो 50% अमाउंट आपको तब देना पड़ेगा। अब इसके अंदर रिस्क लोगों को इसलिए नहीं लगी क्योंकि ये है था वो फटाके बेचने वाला, समझ लीजिए ये है उस मोहल्ले में रहने वाला लड़का। तो इस लड़के को हर कोई जानता था, भले इस फटाके वाले को जानते नहीं थे, जो फटाके बेचने के लिए लड़का आया था इसको कोई नहीं जानता था, इस लड़के को हर कोई जानता था। तो इस लड़के के भरोसे लोगों ने इसको 50% एडवांस दिया क्योंकि लोगों को मालूम था ये इसका दोस्त है, कल चलकर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम सीधा इसके घर जाएंगे और इस आदमी को पकड़ लेंगे। तो एक पहचान का किस तरह से हम बिजनेस में फ़ायदा ले सकते हैं ये चीज़ मैंने आपको बताया। यहाँ भी आप अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप सिर्फ टूथपेस्ट और टूथब्रश से भी काम चालू कर सकते हैं। एक टूथपेस्ट और टूथब्रश भी आप लोगों को बेच सकते हो, ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है, टूथपेस्ट और टूथब्रश भी आप बेचते हो तो एक 275 रुपये में 150 और 125 275 रुपये के अंदर में आप जिस एरिया में हो, आपका दोस्त दूसरे एरिया में रहता है, आपके दोस्त से आप कनेक्ट हो, पहले दोस्त को 275 रुपये का एक प्रोडक्ट दो, उसके बाद में उसके थ्रू उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं क्योंकि वो दोस्त को पहचानते आपके, उसके थ्रू उस एरिया में सबको 275 रुपये का प्रोडक्ट दो। उसके ऊपर में आप अगर 25% कमा रहे तो 25% में से स्टार्टिंग में 15% छोड़ दो, लोगों को डिस्काउंट दे दो 15%, 10%, 5% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे आप काम करो। ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको बहुत बड़ा पैसा आगे आकर देने वाला है क्योंकि ये कोई साल में एक बार लगने वाली चीज़ नहीं है, ये हर मंथ हमेशा लगने वाली चीज़ है, टूथपेस्ट और टूथब्रश। ठीक है, तो इस तरह से सीजनल चीज़ नहीं है ना जब सीजन आएगा तभी हमको टूथपेस्ट लगेंगे, टूथब्रश लगेगा, ऐसा नहीं है। वो लड़के को फटाके का सीजन जब आने वाला था उसको मालूम था कि सिर्फ दिवाली का सीजन आएगा, दिवाली आएंगे तो ही फटाके लगते करके उसने वो आइडिया लगाया था और उसको मालूम था फटाके में मार्जिन बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 100% के ऊपर मार्जिन होती है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि आप कर सकते हैं, आपके दोस्त के थ्रू उस एरिया में जा सकते हैं और आपके दोस्त के थ्रू आपको जब ये लीड्स मिल जाएंगी, ये लीड्स का फ़ायदा आपको भी होगा और आपके दोस्त को भी होगा। तो मैंने आपको एक सीधी सादी भाषा में बताने की कोशिश किया हूँ कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हमारा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और किस तरह से बिजनेस को अलग अलग स्टेजेस पे भी हम लेके जा सकते हैं। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 2500 से लेकर 30,000 तक। स्टार्टिंग में आप 2500 रुपये इन्वेस्टमेंट से चालू कीजिएगा, धीरे धीरे इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं आप जैसे जैसे डिमांड्स आएंगी प्रोडक्ट की आपके पास में। जैसे जैसे मैंने बताया ना, एक आपका जो दोस्त है उस दोस्त के थ्रू आप जब उस मोहल्ले में जाओगे और 100 ऑर्डर भी आपको 275 के हिसाब से मिल जाते हैं तो 275 × 100 तो 275 के ऊपर में ये 2 जीरो लग गए, यानी 1 दशक शतक 1000 10,000 27,500 रुपये का ऑर्डर आपके जेब में खड़ा है। ये 27,500 में से अगर आपको 10% भी प्रॉफिट मिल रहा है, 2750 रुपये भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको मान लेता हूँ मैं ये 7,500 रुपये हटा देता हूँ प्रॉफिट के तौर पे, आपको मान लेता हूँ तो 20,000 रुपये सिर्फ आपको इन्वेस्ट करने, 20,000 के अंदर में आपको 7,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप धंधा कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट आपका यहीं आ जाएगा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न भी सेम डे हो जाएगा, जिस दिन आपका प्रोडक्ट आ जाएंगे आप डिलीवर कर दोगे, इन्वेस्टमेंट भी आपका रिटर्न हो गया, साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी आपके जेब में आ गया। तो बहुत सिंपल और सादी भाषा में मैंने बताने की कोशिश की आपको, हम कैसे अपने व्यापार को बढ़ा सकते, बिना पैसे के कैसे व्यापार चालू कर सकते और अच्छे कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट, इट मीन्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस में हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इतना ही मेरा आज का वीडियो था। जाते जाते मेरा नाम फिर से बोलूँगा, समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9325398926। अगर आपको
इसी तरह के वीडियोस और चाहिए, नए नए आइडियाज़ आपको चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उसके ऊपर में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए वीडियोस, नए नए अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। बहुत सारे वीडियोस मेरे डेमोस के भी हैं, 17 से 18 डेमोस के वीडियोस हैं और मेरे चैनल के ऊपर में, उन डेमोस को भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे ऐसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।